तुम इंसान हो या भगवान हो, मेरे पास कोई धन्यवाद नहीं है। मैं तुम्हें दंडवत प्रणाम। हद है यार। हे भगवान, इन सबको सफल बना देना, मुझ में शक्ति देना, हिम्मत देना। पूरी जिंदगी इनके लिए काम करता रहूं, इन्हीं के लिए जीऊं, इन्हीं के लिए सांस लूं, इन्हीं के लिए उठूं, इन्हीं के लिए सोऊं। आई लव यू। थैंक यू। मुझे कोई आरबीआई की चाबी मिल जाए ना, मैं सारी दौलत तुम पे लुटा दूं। क्या कमाएगा यार इंसान दौलत के रूप में? यह मोहब्बत तो खरबों में नहीं खरीदी जा सकती। मैं आप सबका विजय पर्व में हार्दिक सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, थैंक यू बोलता हूं, बारंबार धन्यवाद करता हूं, आपके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं कि ऐसे सपूतों को, ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो दूसरे की कामयाबी का जश्न 72 घंटे का सफर करके मना रहे हैं। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। भाई आज तो मैं भी मान गया, एसलीपीएस में कुछ तो अलग है यार। बहुत लोग बेचारे 11 बजे की ट्रेन थी, मन मार के गए हैं। मुझे बताया था जब शो हम रख रहे थे कि सर कब तक रहेगा, मैंने कहा भाई 11 तक रहेगा। बोला सर 11 की ट्रेन करा लें। तो मेरे भाई वो भी गए हैं, पर बड़े दुखी मन से गए हैं क्योंकि उनकी ट्रेनें थी। पर बहुत अभी भी इतनी जनता है, अभी भी मेरे ख्याल लाखों की तादाद में तो अभी भी बैठे हैं यार, लाखों में। भाई चीज क्या हो तुम? हद है यार। एक मनुष्य जन्म में मैंने ये देख लिया, मैं कहता हूं मेरे जितना सौभाग्यशाली आदमी चाहे खरबोपति हो, मेरे जितना सौभाग्य लेके नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, सब कुछ आप जानते हो, देखा है, समझा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, ये लाखों की भीड़ नहीं, ये एक आज इतिहास बना है, इतिहास। अप्रैल का दिन हमने चुना, ये ग्राउंड चुना, मुझे पता था गर्मी है। पिछले 10 साल में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। 36 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा था 10 साल का रिकॉर्ड। तो मैंने कहा स्लीपर्स वाले इतने तो गर्म रहते हैं कि 36 झेल जाएंगे, पर मुझे इतना नहीं पता था कि इतने गर्म रहते हैं कि 40 भी झेल जाएंगे। भाई साहब 10 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है आज। आप गूगल पे डाल लेना। अब ये गर्मी सूरज की है या तुम्हारी, ये फैसला भगवान करेगा। गर्मी तो बहुत है। देखिए भाई, अव्यवस्था अगर कोई रही हो तो आप सबसे, मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूं। आपके लीडर ने अगर फोन ना उठाया हो, हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की कोई गलतियां रह गई हो। लाखों का सैलाब था भाई, लाखों के सैलाब को कोई पानी पिलाने की हिम्मत नहीं करता, हमने तो खाना खिलाने की भी हिम्मत करी है। कितनी सफल हो पाए पता नहीं, पर करी कोशिश पूरी थी। आपका अभिवादन, आपका स्वागत बिल्कुल ऐसे किया था कि लाखों लोग आएंगे, सबको खाना मिले, सबको पानी मिले, हवा मिले,
धूप लगेगी तो टोपी दी, गर्मी लगेगी तो हाथ का पंखा दिया, सब कुछ दिया। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आपका भाई आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है, मुझे माफ कर दे। आपसे, आपकी टीम से जो है उनसे भी, और जो चले गए भाई, इतिहास बनाने आए हो, थोड़ा तो कष्ट झेलना ही पड़ता है। हम चाहते तो ऐसे 10 फंक्शन 20-20 हजार के किसी हॉल में कर देते, लेकिन इतिहास नहीं बनता, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनता। आज बहुत बड़ा इतिहास बना है, और अब ये कहने वाली बात नहीं है, ये प्रूफ हो चुकी है कि AWPL हर साल इतिहास पे इतिहास बनाती है। पहला इतिहास, पिछली बार हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करके बनाया। दूसरा इतिहास, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी गैदरिंग करके बनाया। तीसरा इतिहास, सबसे बड़े स्टेज बनाया। चौथा इतिहास, सबसे बड़ी LED लगाई दुनिया की। पांचवा इतिहास, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा सिंगल चेक आज मिला है। छठा इतिहास, 30 साल की उम्र में 5.5 करोड़ का सबसे बड़ा चेक एशिया पैसिफिक में 30 साल के बच्चे ने लिया है, तो हमारे अमित दुबे ने लिया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपके सामने आपको सातों सात मिला है, हाँ या ना? तो ये कब होता है, ये क्यों होता है? आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अगर ये फंक्शन देखेगा, वो ये तो सोचेगा कि SLPS वाले क्या करते क्या हैं, जो 40 डिग्री के तापमान में 11 बजे से बैठे थे और 12 बज गए हैं, 13 घंटे तक सीट से नहीं उठे। ये खाते क्या हैं? तो बता देना, थंडर ब्लास्ट। अब तो बस एक ही इच्छा है, परमात्मा जितनी हिम्मत दे, शक्ति दे, स्वास्थ्य दे, एक चेक नहीं, ये जो 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे, अब तो इनको 12 करोड़ का चेक मिले, तब मेरा जीवन सफल होगा। इसके लिए ये जज्बा ही काफी है। मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा। आज तुम आए हो इतनी इतनी दूर से, धूप में तपे हो और रात तक तपे हो, और मुझे पता है जब आज तप सकते हो तो जब तक तप सकते हो, जब तक 12 करोड़ का चेक जेब में नहीं आ जाएगा। तपना तो पड़ेगा। गर्मी मुझे भी लगी है, मैं भी धूप में था, आप भी धूप में थे, और ये धूप झेलते हुए मुझे 22 साल हो गए। आप में किसी को 2 साल हुए, 4 साल हुए। मैं कहता हूं आने वाले कुछ साल ये धूप झेलनी शुरू कर दो, जिंदगी भर छांव में रहने के लिए भगवान मौका देगा, जिंदगी भर छांव में रहने का। देखो भाई, सिंपल सिंपल सी 4 बात बताता हूं। मेरा धर्म मैं पूरा करूंगा। मेरा धर्म क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट बना के दूंगा, बेस्ट पैकिंग दूंगा, बेस्ट डिजाइन दूंगा, बेस्ट मैनेजमेंट दूंगा, बेस्ट बिजनेस प्लान दूंगा, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम दूंगा, और बेस्ट लीडरशिप तो परमात्मा ने अपने आप दे ही दिए। भाई मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, बेस्ट टेस्ट दे सकता हूं। मेहनत तो आप ही को करनी होगी, तपना तो आप ही को पड़ना पड़ेगा, सर्दियों में ठिठुरना आपको पड़ेगा, बरसात में भीगना आपको पड़ेगा। क्योंकि देख भाई, घर में रोशनी, पूरे कमरे में रोशनी एक बल्ब कर देता है, इसी तरह पूरे घर में रोशनी एक मर्द जैसा बेटा कर सकता है। मेरे लिए काम मत करो, अपने लिए करो, अपने परिवार के लिए करो। भाई यार, ये दुनिया बिना तरक्की के, बिना पैसे के किसी को पूछती नहीं है। आप बात आप समझो। मैं भी देख रहा था, मैं सुबह गाड़ी लेके आया था 9 बजे, बच्चे वहां बेचारे, कोई पेड़ के नीचे बैठा था, कोई यहां बैठा था। मैं ही जानता हूं, मैं कर कुछ नहीं सकता, ना तो 2.5 लाख घर बना सकता, ना 2.5 लाख लोगों को एक साथ पैसे दे सकता, क्योंकि मेरी आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है।
पर जब मैं घूम रहा था और लोग पेड़ों के नीचे बैठे थे, छांव में बैठे थे, मेरी आत्मा रो रही थी और भगवान से ये मांग रहा था, बस कुछ दिन की बात है, एक दिन तेरे सर पर भी बंगले जैसी छत होगी, हाथ में गाड़ी होगी, तो कभी गर्मी में नहीं तपेगा, कभी सर्दी में नहीं ठुठरेगा। इंसान हूं भाई, दुख होता है, नहीं देखा जाता, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। आज तक लाखों लोगों का शो करने की हिम्मत किसी माई के लाल में नहीं हुई है। मालूम है क्यों? इतनी बड़ी व्यवस्था करना बस की बात नहीं है। व्यवस्था तो छोड़ो, कंपनियां फंक्शन करती हैं, पेमेंट खाना खिलाती हैं, लोग फंक्शन में आके आने का टिकट देते हैं, फिर बाहर रेडियो पे खाना खाते हैं। मैंने ये सब चीजें सीखी नहीं है, मैं जीता हूं आपके लिए, जान हो आप मेरी जान। मैंने कहा साला कितना ही पैसा फूक जाए, इतिहास बनाने जा रहे हैं, खाना भी दो, स्नैक्स भी दो, 2 लीटर की बोतल भी दो, ORS के पैकेट भी दो, कूलर लगाओ। अब कूलर नहीं चला, मेरी गलती नहीं है, पंखे नहीं चले, मेरी गलती नहीं है। भाई साहब, मैंने अपना 100% दिया था इतिहास बनाने के लिए, और आज मैं कह सकता हूं आपने 1000% दिया है, इतिहास बन गया है। और ऐसे इतिहास तो हम बनाते रहेंगे, क्योंकि हम SLPS वाले हैं, हम इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, डायरेक्ट सेलिंग की इज्जत नहीं करते थे। अब बताओ, इज्जत मिली के नहीं? इज्जतदार लोग इज्जत देके गए या नहीं? बड़े बड़े लोग रिस्पेक्ट के साथ डायरेक्ट सेलिंग का नाम लेके गए या नहीं? हाँ, तुम्हारे मंच पे आए या नहीं? इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत ली जाती है, और उसके लिए ऐसे कर्म किए जाते हैं। ये जितने साले चिल्लर चोर, चवन्नी छाप, साले रोड छाप, डायरेक्ट सेलिंग वाले, इन्होंने कभी इज्जत दिलाने की कोशिश करी आपको? कभी अच्छे प्रोडक्ट बना के दिए? अच्छा बिजनेस प्लान दिया? साले चवन्नी छाप सिर्फ अपनी जेबें भरते रहे। ये पहली कंपनी आई है जो लोगों की जेबें भरती है, लोगों की जेबें भरती है। मैं हिंदुस्तान के हर डायरेक्ट सेलर से निवेदन करूंगा, इन चवन्नी छाप के पिछवाड़े पे लात मारो, छोड़ो सालों को। ये तुम्हें भविष्य देने नहीं आए, अपनी जेबें भरने आए। और इन्हीं कुत्तों की वजह से इंडस्ट्री बदनाम है। सही बता रहा हूं। आज मैं आपको बताता हूं, इतिहास बना तो ऐतिहासिक बात ही बताऊंगा सारी। मेरे से कोई बोला, सर लड़ो लड़ो, मैं कहा कब तक लड़ूं और किस लिए लड़ूं? बोला आप भी लड़ सकते हो। मैं क्यों लड़ूं? ये चोर, इनका क्या करूं? बोला सर सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं कहा नहीं, प्रोडक्ट की आड़ में भी धोखा बेच रहे हैं। साले 100 रुपए का कपड़ा खरीद के लाके 8000 का बेच रहे हैं। हाँ, 80 गुना कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है क्या? उसका मतलब क्या है? नाम डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग। अबे घंटा बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग। साले 10 रुपए की चीज को 1000 रुपए की बेच के लोगों को ठग रहा है और प्लान बना के बेच रहा है और बोलता है डायरेक्ट सेलिंग। इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। मैं बताता हूं डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बैलेंस शीट खोलना 2025-26 की, 311 करोड़ का माल खरीदा, 1350 करोड़ का बेचा, 150 करोड़ GST दी, मात्र 4 टाइम्स जो ट्रेडिशनल में माल बिकता है जितने टाइम्स का, आज SLPS में उतने टाइम माल बिकता है। अपना क्या कर लेगा कोई? कुछ नहीं कर पाएगा साला, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एथिकल है एथिकल, लीगल है लीगल, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लड़ जाएंगे और मर जाएंगे। ये जो जन सैलाब लोग आज देख रहे होंगे कि अप्रैल में इतनी गर्मी में ओपन ग्राउंड में कैसे आएंगे लोग? अरे ये लोग
एसएलपीएस में कमाते नहीं है, एसएलपीएस को जीते हैं, जीते हैं, जीते हैं। कभी बहकना मत, भटकना मत, तुम ऐसे ही साथ खड़े रहना। तुम एक कदम बढ़ाना, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। कंपनी से इतने सारे काम कर दूंगा कि लोग घर पे आगे बोलेंगे डेंटो डोक दे, ठंडा ब्लास्ट दे, लीवो डोक दे, डाइवो डोक दे। 12वां साल है, एक कमिटमेंट आज तक फेल नहीं हुआ है, एक सिंगल। क्यों? क्योंकि भाई इस मोहब्बत के आके दौलत को ठोकर मारता है संजीव। अबे कितने पैसे चाहिए? गाड़ी दे दी तुमने, घर दे दिया, अच्छी जिंदगी दे दी, और मैंने कौन सा चावने हैं पैसे? कितने पैसे चाहिए इंसान को? 10, 20, 50 करोड़ रुपए हो गए, बतेरी अच्छी जिंदगी निकल जाती है। अब तो जिंदगियां बनानी है, बदलनी है। एक एक की पकड़ के बदलूंगा, एक एक की जिंदगी बदलूंगा, एक एक की जिंदगी बदलूंगा। ऐसे ऐसे चमत्कार अब आप देखने वाले हो, ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी पैकिंग कि आपका दिल कहेगा कि आई लव यू संजीव सर। इसी 6-12 महीने में देखना क्या क्या करके आपके साथ करूं, आपको क्या क्या दूंगा। आप भी मानोगे कोई इंसान से पाला पड़ा है, इस बार पाला पड़ा है। ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ की बन सकती है। इस इंडस्ट्री में भारत के बेरोजगारी में बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। पर जब इथिकल तरीके से काम करे, 100 की चीज 1000 में ना बेचे, 100 की 300 में बेचे, 400 में बेचे, 100 की चीज 6000 में ना बेचे, 60 गुना में ना बेचे। इसलिए इन डायरेक्ट सेलिंग वालों के प्रति जनता खिलाफ होती है, इनसे लड़ती है। आज हम 12 साल हो गए भाई, 1 साल भी धंधा नहीं गिरा। पहले साल से ग्रोथ है। क्यों भाई? हमें जनता ने क्यों नहीं छोड़ा? हमने कौन सा फेविक्विक का जोड़ लगा रखा है? हमने लोगों को दौलत से नहीं, इंसानियत से जोड़ रखा है, मोहब्बत से जोड़ रखा है। और ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम कहते ना घर में खुला खेल नंगा ना, संजीव सर बैठे। तैयार हो? अब तुम्हें अगले 10-15 दिन में वर्ल्ड की एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आ रही है, लिपोसम टेक्नोलॉजी। आप गूगल करना, लिपोसम बर्बरीन, लिपोसम मिल्क थीसल, लिपोसम मैग्नीशियम। ये वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आ रहा है। ट्रेडिशनल में भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है। वो रेंज मैं आपको ला के दूंगा, और उस रेंज की साइंस गूगल पे पढ़ना और किसी को पढ़ाना। बंदा कहेगा ये वर्ल्ड की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एसएलपीएस कैसे लेके आ गई? एसएलपीएस लेके आ गई है, 10 दिन में माल आ जाएगा बिकने के लिए। ये वर्ल्ड की साइंटिफिक क्लिनिकली ऐसी स्टडी के प्रोडक्ट हैं जो सेल के अंदर जाके अब्सॉर्ब होते हैं, जो दुनिया के कोई प्रोडक्ट अब्सॉर्ब नहीं होते। अभी तो हमने शुरू किया है। अभी तो 2.0 को 1 ही साल बीता है। 1 साल में इतने बड़े बड़े इतिहास लिख दिए। जब 10 साल बीतेंगे तब हम कहां होंगे, और 20 साल बीतेंगे तब हम कहां होंगे, और 30 साल बीतेंगे हम कहां होंगे। आज कोई कह नहीं सकता जो मैंने कहा था, ये कंपनी तुम्हारे बच्चों को, पीढ़ियों को भी पालेगी। और जो दुनिया से चले गए उनके घर जाके पूछो पाल रही है या नहीं पाल रही। एक सिंगल आदमी बता दे पूरे देश में 50 लाख लोग ज्वाइन हुए, सिंगल बता दे कि मेरे घर से कोई चला गया और कंपनी ने उसका पैसा रोक दिया। ना भाई, दुगना दे सकती है, रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि कंपनी आपकी है, मैं तो पहरेदार हूं, मैं तो पीछे बैठ के चीजें संभालता हूं, चलाते तो आप हो। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर बंदा कंपनी को झंडा लेके घूम रहा है, वो है कंपनी का असली मालिक। तुम्हारा संजीव कुमार तो पहरेदार है, तुम्हारी पहरेदारी करता है, करता था, करता रहेगा। मालिक तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे। तैयार हो? अरे दुनिया जीतने को तैयार हो? तैयार हो?
क्या 12-12 करोड़ के चेक लोगे तुम भी? तपना पड़ेगा, कोई मन में आग लगानी पड़ेगी, अंदर से जलना पड़ेगा। वो दुखी बाप की आंखों में देख, जिसके पास पैसे ना होने की वजह से तुझे पढ़ा नहीं पाया, घर नहीं बना पाया। वो दुखी मां की आंखों में देख, जो पैसे ना होने की वजह से आज तक अपनी जिंदगी नहीं जी पाई, अपना इलाज नहीं करा पाई। जब तक तुम्हें अपने घर की आर्थिक स्थिति ऐसे 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 तीर की तरह नहीं चुभेगी, तब तक कोई एसएलपीएस तुम्हारा कैरियर नहीं बना सकती। अगर तुम्हारा कैरियर बना सकता है तो तुम्हारी खुद की आर्थिक मजबूरियां बना सकती। रुकना मत, थकना मत। क्या होगा करके देखना। साल देना, 2 साल देना, 3 साल देना। नहीं हुआ तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा नहीं हुआ तो, टीम नहीं बनी तो, नेटवर्क नहीं बना तो कोई बात नहीं। अभी कौन सा तुम प्रधानमंत्री हो, तो जैसे थे वैसे रह जाओगे। और 3 साल जोर लगा लिया और हो गया तो यार, आज तो जीता जाता एग्जाम्पल है। ये शरद जी कल मेरे से बात कर रहे थे, बड़े मशहूर एक्टर हैं। कह रहे थे भाई साहब यार ये 12 करोड़ का चेक कौन ले रहा है? मैंने कहा हमारा एक लीडर है। कह रहा यार भाई मुझे बता देता 6 साल पहले मैं ही जुड़ जाता। तुम्हें समझ आ रहा है? 5.5 करोड़ 12 करोड़ आज लाख रुपए महीना कमाने वाला, 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी भी एक अच्छा घर नहीं बना पाता जो नौकरी में 2 लाख कमा रहा है। आज मालूम है इस मंच से महिपाल जी ने और अमित दुबे ने क्या दिया इस देश को, इस देश के यंगस्टर को, इस देश के नौजवानों को। उनको बताए कि बच्चों ये लाख लाख 2-2 लाख की नौकरी करके तुम जिंदगी नहीं बदल पाओगे। जिंदगी बदलनी है तो डायरेक्ट सेलिंग करके ही बदल पाओगे। ये आज मैसेज गया है पूरे देश में। अब देखना कितने नौजवान तुम्हें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है। पहले ऐसा होता नहीं था, पहले दिखाते थे कुछ, करते थे कुछ, बोलते थे कुछ, होता था कुछ। यहां ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा, क्योंकि बहुत दिया तुमने। मैंने 1.0 के बाद क्या दिया था? 1.0 तुमने दिया है, 2.0 सिर्फ मैं दूंगा 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 दूंगा। तुम लेने के लिए तैयार हो? भाई सबसे पहले ना दोनों हाथों से सलूट तुम लोगों को यार, कितने प्यारे लोग हो तुम। छोड़ दो ना यार, सब खत्म। और सुनो, तुम कितने पैसे दे के आए हो ना, अगले 3 हफ्ते चेक बनाना, 250-250 रुपए जोड़ के दे दूंगा जिसका भी चेक बनेगा। चलो जाओ जाओ, जिसका भी एसएलपीएस में अगली क्लोजिंग से 3 क्लोजिंग तक लगातार चेक बनेगा, उसके हर चेक में 250 रुपए जुड़ के आ जाएंगे। जाओ भाई ले जाओ।